सुनो सुनो सुनो, समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसलिए वो मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गए हैं कि मिलॉर्ड मुझे गिरफ्तारी से बचाइए। मगर मुंबई पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तार करने से पहले हम आपको 3 दिन का वक्त देंगे। मगर हम क्यों कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े के सम्मान में मोदी सरकार मैदान में? क्योंकि अदालत में समीर वानखेड़े ने कहा है कि जो वसूली के आरोप, एक्सटॉर्शन के आरोप उन पर लग रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच यानी कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में, यानी कि मोदी सरकार चाहे जो भी करे। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं बीजेपी का हाथ समीर वानखेड़े के साथ। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों, यह सरकार अब भी समीर वानखेड़े, जी हां, एनसीबी मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपके सामने खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। Samir Wankhede will remain as an investigating officer in drugs on cruise case until substantial proof found against him, says एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह। आसान शब्दों में इसका तर्जुमा यह है कि जब तक उनके खिलाफ प्रमाण पाया जाएगा तब तक समीर वानखेड़े अपने पद में बने रहेंगे। आज मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूं दोस्तों, कहीं और दूर लेकर नहीं चलना चाहूंगा। मैं आपके ध्यान खींचना चाहूंगा इस खबर की ओर। यह देखिए, इनका पालतू चैनल है। यह क्या कह रहा है? एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगा रहे नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी ने लिखी राज्यपाल को चिट्ठी की ये मांग। बीजेपी, समीर वानखेड़े एक सरकारी मुलाजिम है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है जो आप राज्यपाल को नवाब मलिक के खिलाफ इस तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं? यह रिश्ता क्या कहलाता है? आप क्यों समीर वानखेड़े की फील्डिंग कर रहे हैं, जिसके इतिहास जो है बहुत विवादास्पद है? कायदे से इन्हें अपने पद से निलंबित करना चाहिए, इन्हें हटाया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अभी एक ही दिन पहले न्यूज 18 के हवाले से एक खबर आई थी जिसमें खबर चल रही थी कि उन्हें पद से हटाया जाएगा। मगर फिर इनके अंदर मंत्रणा हुई होगी कि नहीं साहब, हमें इन्हें पद से नहीं हटाना चाहिए, हमें रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे मीडिया सवाल नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी तो बेशरम है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इन्हें आलोचनाओं का भी कोई फर्क नहीं चलता। और मैं आपको बताता हूं समीर वानखेड़े को क्यों हटाया जाना चाहिए। सबसे पहले खबर देखिए इन्हीं के पालतू न्यूज चैनल की। काजी का दावा, वानखेड़े पहले शादी के समय मुस्लिम थे। एनसीबी अधिकारी ने कहा कभी धर्म नहीं बदला। समीर वानखेड़े सिविल सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट के तौर पर उन्होंने भर्ती ली, उन्होंने जातीय सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। अगर ये काजी कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े शादी के समय मुसलमान थे, तो ये तो बहुत बड़ा घपला है भाई। क्यों नहीं इस बात की जांच होती है? मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये काजी साहब कह रहे हैं कि वो पहले मुसलमान थे। और अगर वो पहले मुसलमान थे और बाद में उन्होंने जातीय सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया सिविल सर्विसेज में प्रवेश के लिए, तो ये बहुत बड़ा आरोप है। हम इस मुद्दे से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं साहब? और एक के बाद एक आरोपों की झड़ी है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, प्रभाकर सैल ने एक लिखित दस्तावेज में कहा, और वो क्या कहा था फिर आपके सामने। प्रभाकर सैल ने यह कहा, इस शख्स ने यह कहा कि किरण गोसावी और सैम डिसूजा, किरण गोसावी जो भगोड़ा विवादास्पद प्राइवेट डिटेक्टिव है, और सैम डिसूजा जो एक मनी लॉन्ड्रर है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये दोनों जो है वसूली करने वाले थे 18 करोड़ रुपए की शाहरुख खान से, जिसमें से 8 करोड़ मिल रहे थे किसे? समीर वानखेड़े को। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, किरण गोसावी जैसा आपराधिक इतिहास का प्राइवेट डिटेक्टिव यहां पर देख सकते हैं आप समीर वानखेड़े के साथ। समीर वानखेड़े ऐसे लोगों की कंपनी में पाए जाते हैं। मैं आपसे सरल भाषा में पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार इस शख्स को क्यों नहीं हटाती? क्या यह आरोप सही है, गलत है? इसकी जांच होती रहेगी, मगर आपके सामने सबूत हैं। काजी ने उनके बारे में क्या कहा, उनके कास्ट सर्टिफिकेट की पोल वहां खुल जाती है। यहां पर किरण गोसावी जैसे आपराधिक इतिहास के आदमी के साथ दिखाई देते हैं वानखेड़े साहब। ये तमाम आरोप हैं जिस पर जांच की जरूरत है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। नवाब मलिक को एनसीबी का एक गुमनाम अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है। ये वो चिट्ठी आपके सामने। इस चिट्ठी में क्या लिखा गया मैं आपको बताता हूं, और वो होश उड़ा देने वाला है। होश उड़ा देने वाली बात यह है इसके अंदर कि समीर वानखेड़े और उनकी एक टीम है, उनकी एक चंडाल चौकड़ी है इस खत के मुताबिक। और वो चंडाल चौकड़ी जब रेड मारने जाती है तो उन्होंने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती, इन तमाम लोगों को ब्लैकमेल किया, उनसे करोड़ों ऐंठे। यही नहीं, इस आदमी को खुद की पब्लिसिटी का बहुत शौक है। यह भी कहा गया कि इस वक्त जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जो हैं, वो भी इनके साथ हम हैं, मिले हुए हैं। आरोप इस गुमनाम चिट्ठी के मुताबिक यह भी है दोस्तों कि ये जब भी रेड मारने जाते थे और कहां पर जहां उन्होंने देखा कि मुश्किल से 3 या 4 ग्राम मिला हो ड्रग्स, ये लोग अपनी तरफ से और ड्रग्स डाल देते थे ताकि आदमी जेल के अंदर सड़ते रहे।
ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। समीर वानखेड़े पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो काजी साहब कह रहे हो, नवाब मलिक कह रहे हो, और तथ्य हैं, तस्वीरें हैं, फिर भी ये सरकार समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है, क्यों? मैं समझना चाहता हूं। एक आसान सा जवाब यह है, सरकारें ऐसा तब करती है दोस्तों जब मीडिया उनसे सवाल नहीं करती है। सरकारें ऐसा तब करती हैं जब आम लोग, आप जैसे आम लोग, इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि सरकार के पास ऐसे कई जरिए होते हैं आपकी ध्यान भटकाने के लिए। और इन सब के बीच आर्यन खान 23 दिनों से जेल में है। उस आदमी के पास ना ड्रग्स मिला, ना तुमने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया, ना आप कोई प्रमाण पेश कर पाए हैं कि इनके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुक हैं। और आपने तमाम संगीन